बच्चों इसके बाद आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या आता है? परजीवी पोषण में मुख्यतः लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन शैवाल की तरह भी होता है, शैवाल जैसे जो कि एक स्वपोषी होता है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और तथा फफूंद, फफूंद मतलब जो मृतोपजीवी होता है, उन सबका एक मेल होता है। जैसे जो पौधे साथ लाइकेन जो है वो ब्लू ग्रीन या पेड़ों की छाल पर उगता है, और फफूंद क्या करता है? जल और खनिज लवणों को सोखकर शैवाल को आपूर्ति देता है। इसके बदले में शैवाल क्या करता है? शैवाल भोजन को संश्लेषित करता है तथा भोजन बनाता है, जो कि फफूंद को आपूर्ति करता है। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार की साझेदारी का संबंध सहजीविता कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे जो राइजोबियम नामक का एक बैक्टीरिया है, ये भी सहजीविता का में ही अंतर्गत आता है। राइजोबियम क्या करता है? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने की योग्यता रखता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हरे पौधों के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद आता है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा मतलब वे पौधे हैं जो कि अपना भोजन दूसरे जंतुओं या पेड़ पौधों को, वे उसमें कीटभक्षी पौधों में वे पौधे आते हैं जो कि जंतुओं को नष्ट कर लेते हैं, यानी जंतुओं को ही खा लेते हैं। तो ऐसे जंतु जो ऐसे पेड़ पौधे जो जंतुओं को खा लेते हैं, कि या छोटे कीटों को खा लेते हैं, जंतु में तो बड़े आकार के आ जाएंगे, तो इसमें कीटों को खा लेते हैं, तो वे सभी पेड़ पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी पौधे। इसमें मुख्यतः होता है घटपर्ली, वीनस फ्लाई ट्रैप और यूट्रिकुलेरिया या रेफ्लेशिया। ये सारे पौधे कैसे होते हैं? ये सारे पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये अपना भोजन कीटों को नष्ट करके उसका अपचयन करके। अब देखिए घटपर्ली की जो कीटभक्षी पौधा होता है वो कैसे होता है? देखिए ये घड़े की संरचना के जैसे होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये ऊपर की ओर खुली होती है। जब इसके अंदर कीट आ जाते हैं तो इसके अंदर बालों या रोएं जैसी संरचना होती है, जो कि कीट इसके अंदर सरकते चले जाते हैं, और जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं ये इसको ढक लेती है। इसी तरह जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, देखिए उसमें क्या होता है? ये दो पत्तियों के बीच में एक कांटेनुमा या दांतनुमा संरचना होती है। जैसे ही इस प्लेस पर कीट आता है, ये अपने आप की पत्तियों को आपस के अंदर बंद कर लेता है। तो इससे क्या होता है? और जो पाचक अम्ल है उसका स्राव करता है, तो जिससे जो कीट होते हैं वो उसके अंदर ही नष्ट होते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं उसका उपयोग कर लेते हैं अपने ऊर्जा के लिए। इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे स्वपोषण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब मृत और गले सड़े पदार्थों पे जो निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। दो प्रकार का पोषण उसमें होता है, एक स्वपोषण होता है, दूसरा विषम पोषण होता है। शैवाल तथा फफूंद क्या होते हैं? सहजीविता का संबंध होता है। उसके बाद है जो घटपर्ली पौधा है, ये कैसा है? कीटभक्षी पौधा है। ये कीटों को निगल लेता है। अब उसके बाद आता है मैचिंग वर्ल्ड। मैचिंग वर्ल्ड में देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल हमारी पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन गैस है। हरे पौधे कैसे होते हैं? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अमरबेल क्या है? अमरबेल है एक परजीवी पौधा है। फिर उसके बाद फफूंद क्या है? फफूंद सहजीविता वाला है। घटपर्ली क्या है? घटपर्ली है कीटनाशक, कीटभक्षी पौधा। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, और भालू है सर्वाहारी जंतु। अब इसके बाद आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है? जीव प्रक्रिया जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषण के ही द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इनमें से स्वपोषी हैं। स्वपोषी में क्या आएंगे? केवल हरे पौधे ही हमारे स्वपोषी होते हैं। और परपोषी क्या होते हैं? परपोषी जो पेड़ पौधे हैं इनको छोड़ दीजिए, बाकी जंतु और मनुष्य ये दोनों इसमें आते हैं, परपोषी आते हैं। बच्चों आप लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आप लोग अपनी बुक फिल कर लीजिएगा।